ಸರ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೇ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ हे महादेव, मेरा तुम्हारी ऊपर मेरे मन को से राज्य में नहीं लगता। मेरे हृदय से आपको जानता है। सती प्रजापति लक्ष्मी पुत्री स्वच्छ होने की बात तपस्या क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे लिए अपनी सती हो, आप मेरे जीवन हो। हमारी श्रद्धा में ठीक किया, मैं तुम्हें अपनी आत्मा में स्वीकार करता हूँ। हमारे पास का हो गया ना आदर्श ना शिव और सती का विवाह हुआ पर इस शादी से दक्ष खुश नहीं था। एक योगी और एक बसमतारी बैठा के मेरे बेटी का पति कैसे हो सकता है? स्वामी, पुत्र का सुखी माता पिता का धर्म होता है। महादेव कोई साधारण योगी नहीं है, वह एक स्वयं परम सत्य है। उनका अपमान करने से हम अपनी कर का मान लुटा रहे हैं। मुझे ऐसा जमाई को स्वीकार करना मंजूर नहीं है। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रचा और जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण दिया। माँ और पिताजी के एक मुझे जाना ही होगा महादेव। जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता देवी। पर मैं उनकी बेटी हूँ, शायद मेरा जाना उनका मत बदल दे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वो देखो शिव की पत्नी भी आ गई है। पिताजी, महादेव का अपमानित मत कीजिए। वो ना तो देव है ना ही मेरे घर के योगी। जिस पिता के मन में अपनी बेटी के पति के लिए सम्मान ना हो वह रहना बेकार है। पुत्री, जहाँ सम्मान ना हो वह बेटी का मन भी घायल होता है। मैं अपना शरीर त्याग करती हूँ पर महादेव का अपमान स्वीकार नहीं। सती के त्याग से महादेव का शांत रूप बदल गया। आदेश दीजिए प्रभु, मैं वीरभद्र हूँ। महादेव का क्रोध का रूप पर यह क्रोध है, अन्याय के विरुद्ध न्याय है। तुमने शिव का नहीं धर्म का अपमान किया और धर्म का अपमान करने वाले को कभी क्षमा के योग्य नहीं है। महादेव, क्रोध से संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपका शोक समाज ब्राह्मण महसूस कर रहा है, पर यदि यह तांडव चलता रहा तो निर्दोष भी भोग भोगेंगे। सती के त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, पर यदि यह तांडव चलता रहा तो निर्दोष भी भोग भोगेंगे। विष्णु जी ने सती के शरीर को विभाजित किया और जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्ति गिर पड़ी। सती ने त्याग किया और पार्वती के रूप में फिर जन्म लिया। प्रेम कभी बढ़ता है फिर रूप बदलता है। मेरा प्रेम अमर है, सती भी पार्वती भी।